पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। मंत्री कहता है, महाराज, क्या आपने कभी सोचा है कि पुष्पनगर राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? महाराज उत्तर देते हैं, नहीं, मैंने कभी सोचा तो नहीं, और न सोचने का कारण यही है कि राज्य का तो क्या, मुझे लगता है पूरे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हमारे सामने ही बैठा है, और वो है विनोद। उसी ने तो हमें और हमारे राज्य को कई आपदों से बचाया है। मंत्री कहता है, परंतु महाराज, मेरी इसमें भिन्न राय है। महाराज कहते हैं, इसमें भला कैसा भिन्न राय? विनोद उत्तर देता है, महाराज, लगता है मंत्री जी अपने आप को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं। असल में यह एक तरह से सही भी है, क्योंकि उन्हीं के दिमाग में तो सबसे ज़्यादा कुटबुद्धि भरा हुआ है, और इसलिए वो पुष्पनगर के सबसे बड़े कुटबुद्धिमान हैं। सभासदगण हंस उठते हैं। मंत्री कहता है, विनोद, चलो मान लिया कि मैं कुटबुद्धिमान हूँ और तुम बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम अपने बुद्धि का परीक्षा देना चाहोगे? असल में मुझे लगता है कि कई दिनों से तुमने वैसा कुछ चांद का टुकड़ा तोड़कर जमीन में नहीं लाया है, इसलिए हो सकता है तुम्हारे वो शानदार बुद्धि के धार कम गई हो। विनोद कहता है, मंत्री जी, लोहे में भी पानी लग जाने पर वो अपना शान खो सकता है, परंतु मेरी बुद्धि हीरे जैसा है। महाराज कहते हैं, तो विनोद, क्या तुम परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हो? विनोद उत्तर देता है, जी महाराज। मंत्री फिर कहता है, देखना विनोद, कहीं तुम्हारा ये हीरा एक कांच का तरह टुकड़ा टुकड़ा ना हो जाए। सभा की समाप्ति होती है। उस दिन शाम को मंत्री बाजार जाता है और देखता है कि चंदू तेली नामक एक तेल बेचने वाला तेल में मिलावट कर रहा है। मंत्री उसे रंगे हाथों पकड़ कर कहता है, अरे सुनो, मैं जिस राज्य का मंत्री हूँ, उस राज्य के तेल में मिलावटी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें तो अभी 5 साल का जेल होगी। चंदू तेली कहता है, नहीं मंत्री जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में पत्नी बच्चे भी हैं। हाँ, मैं थोड़ा लोभी हो गया था, इसीलिए ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मिलावटी का सहारा लिया। मुझे कृपया कर क्षमा कीजिए मंत्री जी। मंत्री तब सोचता है कि उसी से ही अपना काम निकलवाना होगा। वह कहता है, यूं ही तो मैं किसी को माफ़ नहीं करता। माफ़ी के लिए तुम्हें मेरा एक आसान सा काम करना पड़ेगा। वह चंदू के कान में कुछ कहता है, फिर पूछता है, क्या तुम्हें कर पाओगे? चंदू तेली उत्तर देता है, जी मंत्री जी, मैं कर लूँगा। अगले दिन पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। मंत्री कहता है, विनोद, सुना है कि हमारे राज्य में एक बहुत ही बड़े ज्ञानी पंडित आए हुए हैं। वे इसके पूर्व कई राज्यों में जाकर वहाँ के ज्ञानी विद्वानों को परास्त कर चुके हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो क्या तुम उनके सामना करने को तैयार हो? विनोद कहता है, मंत्री जी, मैं कोई विद्वान तो नहीं हूँ, और न ही जीवन में कभी पोथी पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला। बस यहाँ राज कर्मचारी बनने के बाद थोड़ी पढ़ाई लिखाई आती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कैसे कर अपने बुद्धि के बल पर अपने राज्य का मान बचा सकूं। मंत्री कहता है, तो ठीक है, मैं उस पंडित को लेकर आता हूँ। मंत्री प्रस्थान कर कुछ समय बाद एक पंडित को सभा में लेकर आता है। मंत्री कहता है, पंडित जी, ये है हमारे महाराज पुष्पादित्य और ये है विनोद। है तो ये एक साधारण सा मस्खरा, लेकिन बातें बहुत बड़ा बड़ा करता है। आज आपके प्रश्नों का सामना यही करेगा। पंडित कहता है, अच्छा, तो ये मस्खरा देगा मेरे प्रश्नों का उत्तर? आज तो मैं इसका अहंकार को तोड़ कर ही रहूंगा। इसके इस गोल शरीर से आज ही हवा निकलने वाली है। सभासदगण हंस उठते हैं। पंडित कहता है, विनोद, मैं तुम्हें कुल 3 प्रश्न पूछने वाला हूँ। वैसे तो मैं औरों को और अधिक प्रश्न पूछता हूँ, परंतु मेरा दृढ़ निश्चय है कि तुम इन्हीं प्रश्नों का ही उत्तर नहीं दे पाओगे, और अगर दे भी दिया तो मैं पूरे सभा के सामने 300 बार उठक बैठक करूँगा। विनोद कहता है, मैं तैयार हूँ, आप प्रश्न करना शुरू कीजिए। पंडित कहता है, मेरा पहला प्रश्न, क्या है जो मात्रा में जितना ज़्यादा बढ़े हमें उतना ही कम दिखता है? विनोद उत्तर देता है, ये तो सरल है पंडित जी, अंधेरा, जो जितना ज़्यादा बढ़ता है हमें उतना ही कम दिखाई देता है। राज्यसभा तालियों से गूंज उठती है। मंत्री कहता है, ठीक है ठीक है, पहले प्रश्न में ही इतना उत्साहित मत हो विनोद, अब भी 2 प्रश्न शेष हैं। पंडित फिर कहता है, अच्छा विनोद, तुम ये बताओ कि आकाश में कुल कितने तारे हैं, और हाँ, इस प्रकार से उत्तर देना जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। विनोद उत्तर देता है, पंडित जी, मैं इसका प्रमाण तो नहीं दे सकता, परंतु मैंने बचपन में एक ही रात में पूरे आसमान के तारों को
गिनती की थी और मुझे उत्तर मिला था 9,34,636। पंडित फिर कहता है, परंतु विनोद, मैं इसे कैसे मान सकता हूँ? मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। विनोद फिर कहता है, पंडित जी, जिस तरह मैं अपनी गिनती से संतुष्ट हुआ था, आप भी उसी तरह संतुष्ट हो जाइए और खुद ही ताराओं की गिनती कर लीजिए। पंडित अपना सर खुजलाने लगता है। मंत्री पंडित से कहता है, पंडित जी, ऐसे बच्चों वाले सवाल ना पूछकर कुछ ऐसा पूछो जिससे विनोद हक्का बक्का रह जाए। पंडित फिर पूछता है, ठीक है, मेरे तीसरे और आखिरी सवाल, विनोद यह बताओ, धरती पर कौन पहले आया था, पुरुष या स्त्री? विनोद उत्तर देता है, पंडित जी, इस सवाल का उत्तर तो मैं अपने माँ के पेट में रहते समय ही जान गया था, जो कि स्त्री होगा। पंडित फिर कहते हैं, परंतु वे कैसे, साबित करो। विनोद हंसते हुए कहता है, देखिए पंडित जी, आपने कहा था कि मुझे केवल 3 प्रश्न करेंगे, जो हो चुका है। अब मैं आपके कोई भी उत्तर देने वाला नहीं हूँ। अब आप 300 बार उठक बैठक करने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन उससे पहले मेरे एक आसान सा सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप असल में एक पंडित हैं? देखिए, अगर सही उत्तर देते हैं तो दंड थोड़ा कम हो सकता है। पंडित थोड़ा सा भी समय ना लेकर कहता है, महाराज, मैं कोई पंडित नहीं, अभी तो एक तेल विक्रेता हूँ और मेरा नाम चंदू तेली है। मैं अधिक धन उपार्जन के लिए तेल में मिलावटी करने लगा था कि मंत्री जी मुझे पकड़ लेते हैं और जेल की धमकी देते हैं और क्षमा मांगने पर पंडित बनकर विनोद से प्रश्न करने को कहते हैं। मुझे क्षमा करें महाराज। महाराज गुस्से से कहते हैं, मंत्री, तो ये सब तुम्हारा क्या कराया है? तुम्हारा दंड यही है कि चंदू के दुकान में जितना मिलावटी का तेल है वो हम सबके सामने बैठकर एक ही बार में तुम्हें पीना होगा। फिर महाराज विनोद से कहते हैं, विनोद, मंत्री के बातों में आकर मैं भी तुम्हारे बुद्धि को संदेह कर बैठा था, परंतु तुमने साबित कर दिया कि असल में तुम्हारा बुद्धि हमेशा हीरे के भांति चमकता है और मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप मंत्री के 3 महीने का वेतन देता हूँ। विनोद कहता है, धन्यवाद महाराज। मंत्री जी, तेल पीने के लिए तैयार हो जाइए। सभासदगण हंस उठते हैं।